ऐसे पार्षद हैं, 10 साल से वार्ड में पार्षद हैं और 10 सालों से जो वार्ड के लोग हैं उन्हें मामा मामी कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कौन बबलू भाटिया, ऐसा बच्चे से लेकर बूढ़े, बूढ़े से लेकर युवा, सियान, बुजुर्ग सभी जानते हैं कि मोना बबलू भाटिया है, जानते हैं। कांग्रेस, भाजपा सिर्फ चेहरा और उनको विश्वास में वोट डालते हैं। यहाँ युवा को अगर एक अच्छा स्टेडियम मिले, एक इंडोर स्टेडियम मिले तो लोग खाली नहीं रहेंगे। बच्चे, युवा, चाहे वो एक उम्र से ऊपर भी हो जाए, और जब खाली रहेंगे तो उनका दिमाग नशा में, शराब में और खालीपन में जाएगा। आपको मामा मामी क्यों कहते हैं जो वार्ड वासी है, इसकी वजह बताइए। आप 10 साल तक पार्षद रहे हैं, 10 साल पार्षद रहे हैं, वार्ड का किस प्रकार से विकास कराया है? बबलू भाटिया तो अपने वार्ड में एक काम के मामले में वो बहुत आगे है। हमारा गांव है, पहले कुछ दिन पहले झोपड़पट्टी से गांव है। आए बार आदमी सोचा कि अंदर एक गांव कैसे घुसबो। नगरीय निकाय चुनाव में हम अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कल हम दिखाए थे एक ऐसे पार्षद जो चंदा लेकर पार्षदी लड़ रहे हैं, लेकिन आज हम अलग दिखाएंगे एक ऐसे पार्षद हैं, 10 साल से वार्ड में पार्षद हैं और 10 सालों से जो वार्ड के लोग हैं उन्हें मामा मामी कहते हैं। तो उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। और 10 साल से पार्षदी लड़ रहे हैं, लेकिन अब खरोरा में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहे हैं। भैया पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, धन्यवाद। कैसे चल रही तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और खौरा पूरे नगर पंचायत का जो माता बहनें और आम जनता है, जो आम मतदाता है, उनके बीच शानदार और बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा जी, ऐसा आपसे बातचीत करने से पहले हम लोगों से बातचीत कर लिए तो लोग बताए कि मामा मामी है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा वार्ड क्रमांक 8 है, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे को सभी कोई मामा 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 ही बोलेंगे। और जो छोटे छोटे, और अब साथ में मेरे को मामा बोलते हैं। और मेरी धर्मपत्नी जो मोना बबलू भाटिया आज चुनाव लड़ रही है, उसको सभी कोई मामी बोलते हैं। पूरे वार्ड में कोई मतलब 5% चाचा चाची बोलेंगे या भाई भैया, बाकी लगभग मामा और मामी लोग जो है मामा मामी बोलते हैं। मामा मामी। ऐसा आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया जी, आपका भी। और मैं वार्ड 8 की पूर्व अभी पार्षद रह चुकी हूँ और यहाँ से मैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किया है। पहले भी आप पार्षद रह चुके हैं? जी, मैं वार्ड 8 से पार्षद रह चुकी हूँ हाँ। और वर्तमान में मैं अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रही हूँ कांग्रेस से। और मुझे गांव का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और मेरे हस्बैंड जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनके सहयोग से हमारे गांव में उनकी सहयोग से पूरा कार्य करने के अधिकार से सबकी सेवा के लिए फिर से मैं अध्यक्ष के लिए खड़ी हुई हूँ कि अपने गांव का विकास कर सकूँ और अपने हर एक भाई बहनों को उनका अधिकार जो मिले, गांव के लिए विकास, जैसे सड़क, नाली, सबके लिए, और उनके घर की व्यवस्था, जो गरीब हैं जिनको अभी तक घर की व्यवस्था नहीं हो पाई है किसी कारणवश, पूर्व अध्यक्ष जो कार्यकाल में गतिविधियों को रोका जाता था, उनके लिए आज मैं यह अध्यक्ष पद में खड़े होकर अगर मैं भविष्य में विजय होती हूँ तो मैं अपने गांव में हर व्यक्तियों के लिए मकान, पानी, सड़क, हर चीज़ की मूलभूत जो सेवाएं हैं उनको पूरा उससे लाभ दिलाना चाहती हूँ। और यही मैं आशा करती हूँ कि अपने गांव का मैं बहुत से बहुत आगे बढ़कर विकास करूँ। बबलू भी हम चलते चलते बात करते हैं क्योंकि चुनाव में ना समय बहुत कम होता है लोगों के पास में, तो चलते हुए हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास भी बहुत कम समय होगा, ज़्यादा समय होगा नहीं। जी हाँ, समय तो बहुत कम है, लेकिन कम समय में भी बहुत अच्छी तैयारी है। क्योंकि खौरा में 15 साल से मैं राजनीति में यूथ पार्षद से और लोगों की सेवा में। ऐसा नहीं होता कि कौन बबलू भाटिया, बच्चे से लेकर बूढ़े, बूढ़े से लेकर युवा, सियान, बुजुर्ग सभी जानते हैं कि मोना बबलू भाटिया है, जानते हैं। और आशीर्वाद भी बहुत मिल रहा है। और इसके पहले भी मेरे पिताजी स्वर्गीय गुरुचरण सिंह भाटिया, उनको पूरे खौरा बस्ती में और पूरे खौरा में उनको बहुत ही सम्मान से, मतलब लोगों के साथ गरीबी से अंदर से जुड़े हुए थे। हर घर लोग बैठे हुए, पहले तो मुलाकात कर लीजिए आप। सबसे पहले आशीर्वाद लूंगा। देखिए अभी मोना बबलू भाटिया जो है यहाँ पहुँचे हुए लोगों से, ये सब जन चिंतित होला, सब चिंता, जैसे भले कैसे दाई चिंता हो तुमान वो चिंता हो कि नहीं चिंता होता है? कौन है दादा तेल का जानी ना हम ये बबलू भैया सगा तुमान चिंता हो सगा रे हा पहले आए तेका नहीं चिन्हा थे हो तेकरे से तिने ऐसे तुमान चिन्हा दो कि नहीं चिन्हा? चिन्हा था ऐसे ठीक ठाक काम करवाए कि नहीं करवाए बबलू भैया? हो करी काबर करवाए नहीं काम करे है करे चिंते भैया लोगन में मेरे को पूरे खौरा के, चाहे जितने बुजुर्ग रहे चाहे जितने युवा रहे, मेरे को 99% लोग, 1% होंगे कि आज अगर कोई बहू नहीं आई है उस घर तक तो नहीं, लेकिन हर कोई लगभग जानते हैं। ऐसा जी तो भैया और सबसे बड़ी बात, मैं जब किसी वार्ड जाता हूँ तो हर किसी को नाम लेके मेरी बात होती है
ऐसा मतलब आप भी नाम सहित लोगों को? सभी को, आप किसी भी, आप बस्ती चलिए, मैं बस्ती के लगभग मैं 90% लोगों को नाम से बोलूँगा। क्या बात है। जी। चलिए आगे और चलते हैं, आगे और चलते चलते बात करते हैं। ये बताइए, आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी का अब फाइनली पहुंच गए हैं? लग रहा है कि अब जीत तक हम पहुंच गए हैं। लगभग जैसे खौरा में जैसे सुनाई में आती है, जैसे लोगों में चर्चा है कि इस बार परिवर्तन करना है, क्या बात। और बबलू भाटिया, मोना बबलू भाटिया को हम अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। परिवर्तन का लहर है लोगों को, 25 साल से लोगों की जुबान में कि 25 साल से वही चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार क्यों नहीं परिवर्तन करें, और एक अच्छे जो 24 घंटे हर एक फोन में आदमी सामने आ जाते हैं, तो उनको क्यों ना जिताएं। और सबसे अच्छी बात, हमारे खौरा नगर में यहाँ दलगत राजनीति नहीं है। ऐसा यहाँ मतलब वो समस्या पार्टी वाली समस्याएं नहीं है? यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ आज तक पब्लिक वोटिंग में कभी भाजपा का अध्यक्ष कभी निर्वाचित नहीं हुआ है। क्या बात। और यहाँ निर्दलीय 2 बार यहाँ निर्दलीय जीत चुके हैं, यहाँ 2 3 बार। हाँ हाँ हाँ। यहाँ कांग्रेस से 1 बार जीत चुके हैं, पंजा छाप से। तो ये यहाँ लोग कांग्रेस भाजपा सिर्फ चेहरा और उनको विश्वास में वोट डालते हैं। यहाँ ऐसा बबलू भैया, ये दादी लोग भी हैं, सभी चिंता के नीचे नाचता है वो जीतते? ऐसे ये बताओ, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हो, आप पहले ही पार्षद रहे हैं खरोरा से, तो खरोरा नगर निगम में खरोरा जो वो है क्या है, नगर पंचायत, सॉरी, खरोरा नगर पंचायत में किन किन समस्याओं को आपने देखा है? सबसे बड़ी समस्या आपको खरोरा नगर पंचायत में क्या लगी है? खौरा नगर पंचायत अगर मूलभूत देखें तो समस्याओं का हकीकत में अंबार है, और खासकर ये 5 साल जो गया वो बहुत ही निराशाजनक, और पूर्व में भी बहुत सी कमियां हैं, जैसे पानी की बहुत सी समस्या खौरा में, पानी बड़ी समस्या है, और कहीं भी पानी का ऐसा नहीं कि समय से पानी मिले। दूसरा, इंडोर स्टेडियम, खेल कूद के, आज जैसे युवा हैं, युवा को अगर आप खेल कूद में अगर सक्रिय कराएं, युवा को अगर एक अच्छा स्टेडियम मिले, एक इंडोर स्टेडियम मिले, तो लोग खाली नहीं रहेंगे। बच्चे युवा चाहे वो एक उम्र से ऊपर भी हो जाए, और जब खाली रहेंगे तो उनका दिमाग नशा में, शराब में और खालीपन में जाएगा। और जैसे अगर उनको खेल कूद से, अगर युवा बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, अगर उनको कोई अच्छा जगह मिले, प्लेटफॉर्म मिले, अगर उनको खेलने के लिए मिले, तो निश्चित ही उन चीज़ों से दूर होकर वो खेल कूद में, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे कैरम हो, चलते हुए बात करते तो हाँ। उसमें अच्छा पहल होगा ये खौरा के लिए। और मेरी प्राथमिकता है कि खौरा में एक इंडोर स्टेडियम, और स्टेडियम जो पुराना हमारा स्टेडियम है वो जीर्ण शीर्ण और खराब अवस्था में, उसका मैं फिर से जीर्णोद्धार कराना चाहूँगा, ताकि पूरे खौरा के युवा शानदार खेल कूद में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उस पर आ गया है। अच्छा बबलू भैया, ये बताइए, आपके वार्ड के लोग आपको मामा मामी कहते हैं, ठीक है? मामा मामी, छत्तीसगढ़ को हम जब देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में राम को भांचा के रूप में देखा जाता है, ठीक है? इसीलिए जितने भांचा होते हैं उनका पैर छूते हैं छत्तीसगढ़ में, नहीं गए इसने? अरे नहीं, हाँ सही बात है। हाँ, तो आपको मामा मामी क्यों कहते हैं जो वार्ड वासी है? इसकी वजह बताइए आप पहले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं वार्ड क्रमांक 8 का पार्षद हूँ और रहा हूँ, और अभी मेरी धर्म पत्नी रही मोना बबलू भाटिया अभी तक। जी जी। अब आज आप पूर्व बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यह था कि वार्ड क्रमांक 8 में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। हर किसी के घर में गया तो दीदी, और सीधे घर, और सिवाय दीदी और के अलावा कोई बात ही नहीं। और जब मैं किसी को दीदी जब दिल से बोल रहा हूँ और वो लोग भी वही प्यार दे रहे हैं, तो उनके बच्चे देखते हैं कि हमारे मामा हैं। और मामा करते करते आज मैं पूरे वार्ड का 8 नंबर वार्ड का 100% मामा हूँ, और मेरी वाइफ, सब कोई उसको मामी बोलते हैं, मामा और मामी, और बहुत फेमस है हम अपने वार्ड क्रमांक 8 में। ऐसा? हाँ, कि ये मामा मामी है। ऐसा चलते हुए बात करते, चलते हुए रुकेंगे नहीं, क्या किया? और भी आप लोगों को घूमना है। ये आशीर्वाद ले ले। हाँ, नहीं लगे। उनके झारा झारा आशीर्वाद। चिंता नहीं है मतलब? हाँ, चिंता काम कराते कि नहीं करा? ठीक ठाक? हाँ, बढ़िया कराते। बढ़िया काम कराते। हाँ। ऐसे ले वजह लागत हुई, जा लेते हैं जल्दी कर। भैया ये बताइए, आप 10 साल तक पार्षद रहे हैं, 10 साल पार्षद रहे हैं, वार्ड का किस प्रकार से विकास कराया है, लोगों का कैसा विकास कराया है, लोग किन प्रकार की समस्याओं को आप तक पहुंचते थे लेकर? मैं ईमानदारी से एक चीज बताना चाह रहा हूँ। मेरा वार्ड क्रमांक 8 जब मैं पार्षद बना, वहाँ आप वार्ड में घुसते तो लगता नहीं कि ये नगर है,
ऐसा लगता कि कहीं जंगल झाड़ी या बहुत ही वीरान गांव पहुंच गए हैं। और मेरे वार्ड में जाने के लिए एक भी रास्ता नहीं था। अगर मैं प्रयास नहीं करता तो आज पक्का मतलब हेलीकॉप्टर लेना पड़ता वहाँ अपने वार्ड में घर में जाने के लिए। सबसे पहले हॉस्पिटल से तिगड्डा चौक में हॉस्पिटल से वहाँ रास्ता निकाला। वहाँ से खौरा तिगड्डा चौक से जब आप जाएंगे रायपुर रोड के लिए तो लेफ्ट में हॉस्टल है। वहाँ साइकिल के लिए भी रास्ता नहीं था, पैदल के लिए रास्ता नहीं था। 40-50 घरों को मेरे व्यवहार से उनको विश्वास में लेके यहाँ तक कि ना नगर पंचायत का एक नोटिस गया। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। 2009 में एक नगर पंचायत का नोटिस नहीं, ना उस समय के अध्यक्ष को पता ना सीएमओ को पता, और 40 से 50 घरों को तोड़ के उनका घर के सामने को, लेकिन हाँ किसी का छत को मैं गायब नहीं किया। सबका छत आज भी वो छत है। और आज वहाँ पर से आप ट्रक ले जाइए, हाईवा ले जाइए, एम्बुलेंस जाइए, और वहाँ से लेकर पूरे सरस्वती शिशु मंदिर तक तालाब के चारों साइड रोड लगभग 7 से 8 रोड निकाला हूँ। तालाब के किनारे में जो मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर में भी आप रोड बिछा पूरी दिए हो। सीसी रोड, पचरी निर्माण हाँ, और रोड की जाल बिछा दिए हूँ ऐसा ही कि कहीं से भी निकलो और कहीं से भी निकल जाओ। क्या बात, मतलब दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उनको ये विश्वास है कि रात को 2 बजे भी फोन लगाते हैं, मैं पहुंचता हूँ। भैया विपक्ष में जब रहते हैं तो विपक्ष में बड़ी भूमिका होती है। पिछले बार आप कहा जाए तो नगर में विपक्ष में रहे हैं जी। सबसे बड़ी समस्या आपने विपक्ष में रहते हुए क्या देखा है जो आप तैयारी करके रखे हो कि इन समस्याओं पर सबसे पहले मैं समाधान करूंगा? जैसे खौरा में सबसे पहले मैं पहले भी बताया कि पानी की समस्या है। खेल कूद के दृष्टिगत, चाहे इंडोर स्टेडियम हो चाहे, मतलब जो आप समस्या बताए वही जो है सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी उसके अलावा कोई समस्या बड़ी है। समस्या नहीं है। जैसे करिया रामा माता मंदिर है, वहाँ के सामने का वार्ड है। वहाँ के लोग राशन लेने के लिए दूर आधा किलोमीटर दूर जाते हैं। और जैसे कोई बुजुर्ग महिला हो, चाहे बुजुर्ग कोई भी हो, चाहे युवा हो, आधा किलोमीटर दूर राशन के लिए जाएंगे और राशन को पकड़ के आना, 35-40 किलो जो भी 50 किलो जो भी उनको राशन मिल रहा है, उसमें जो असुविधा है वो अपनी आंखों से देखता हूँ। सबसे पहले तो हर जगह पे जहाँ पर भी खाद्यान्न वितरण शासन का होता है उनके लिए नज़दीक में सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं भवन बनवाऊँ, ताकि उनको नज़दीक में ही उनको अपना राशन और उनको अपना खाद्यान्न वहाँ से ले सके। और जैसे समस्या में देखेंगे आप, मुक्ति धाम वार्ड क्रमांक 3 बहुत ही पुराना मुक्ति धाम है। उस मुक्ति धाम को देखेंगे तो इतना जीर्ण शीर्ण है, वो लगता ही नहीं कि मुक्ति धाम है। वहाँ पर न बोर का पंप उखड़ा हुआ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बहुत सी असुविधा है। तो सबसे पहले उस बाउंड्री वॉल की हाइट को ऊपर करके, वहाँ पर गेट सुंदर लगा के, वहाँ पर स्थानीय लोगों के को साथ लेके एक संरक्षण समिति बनाकर इतना सुंदर वहाँ पर मुक्ति धाम का निर्माण करना वार्ड क्रमांक 3 में, वो एक संकल्पित हूँ उस चीज़ के लिए। ऐसा मतलब ये रोड मैप है, ये प्लान है कि यदि अध्यक्ष बना जाता है तो सबसे पहले इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। और जैसे आज आप रायपुर से खौरा आएंगे तो शुरुआत में पहले बहुत ही सुंदर एक गार्डन हुआ करता था। उस गार्डन की आज स्थिति किसी हमारे नगर से और बाहर के आने वाले से नहीं छिपा है। आज लगता ही नहीं कि वो गार्डन है। वैसे ही वार्ड क्रमांक 3 के अंदर एक पुराना मुक्ति मतलब वो भी गार्डन है, लेकिन वो जाओगे तो लगता ही नहीं कि वो गार्डन है। सबका जीर्णोद्धार करके फिर से उसको सुंदर हरा भरा करना, ये इसके लिए भी संकल्पित हूँ। ऐसा जी। पिछले बार जब आप विपक्ष में थे तो खरोरा नगर में खूब बवाल हुआ था। बवाल इस बात का था कि जो अध्यक्ष है उनके द्वारा कई प्रकार की अनियमितताएं की गई है ये, और इस पर आपके द्वारा भी खूब तहलका मचाया गया था। क्या पूरा मामला था ये? कौन से मुद्दे में? अविश्वास में भी कि तालाब वाले निर्माण पे कोई अनियमितता की? अच्छा जी, अनियमितता की बात करें। अनियमितता का ये था कि वार्ड क्रमांक 9, 10 से जुड़ा हुआ और 6 से जुड़ा हुआ एक तालाब है, दर्री तालाब। और उस दर्री तालाब में अचानक देखा कि एक सूखे तालाब का तालाब निस्तारी के लिए, तालाब खाली करने के लिए 5 लाख का टेंडर लगाया गया था, जबकि वो तालाब सूख चुका था। और उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष जो हैं अभी, उनके द्वारा ये बोला गया था कि मेरे स्वयं के पैसे से व्यय से मैं उसी तालाब की काम करवा रहा हूँ। फिर पता चला जब वो घिरे कि मैं बोला सूखा तालाब को पानी कैसे खाली होगा। मैं इस बात को उठाया, मैं रिकॉर्ड को पकड़ के ऑन रिकॉर्ड बात किया। मैं अनर्गल या सिर्फ आरोप नहीं लगाया, मेरे पास पूरी कागज उस समय भी था और आज भी मेरे पास सुरक्षित है।
फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं साडा CIL से मैं सहयोग लिया हूँ। हमारे कान खड़े वहीं हो गए। हाँ 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 उनका साधना न्यूज में उनका अपना बयान था हाँ हाँ कि साडा CIL से आप मद लिए CSR मद का, और जब पता चला कि 16 लाख लिए, और न तो परिषद को मालूम था, न तो एक पार्षद को पता था, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो चाहे भाजपा के पार्षद हो, किसी को, चाहे निर्दलीय, किसी को नहीं पता था कि आपने पैसा लेकर काम करा, उस चीज को परिषद में आप संकल्पित कराते, प्रस्ताव कराते, वो बिल्कुल भी नहीं था। उस मुद्दा को मैं जोर शोर से उठाया और पूरे खबरों के हमारे जो साथ के पार्षद थे उनका भी कान खड़ा हुआ कि ये क्या हो रहा है। और उस चीज़ को मैं पब्लिक के सामने, शासन प्रशासन के सामने बिल्कुल कागज और हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड बात किया। और उस चीज़ पर 3 जगह से जांच हुई, कलेक्टर महोदय के यहाँ से, SDM साहब के यहाँ से, सचिव नगरीय प्रशासन सचिव के यहाँ से, और सब में आरोप सिद्ध हुआ। और सबसे बड़ी बात, आप तालाब तो गहरीकरण सफाई करवा रहे हैं, आप टोवाल को क्यों तोड़ रहे हैं? पूरे टोवाल टूटा हुआ था। तो उन सब चीज़ों को आधार बनाकर उनकी अनियमितता का मैं आरोप लगाया था, और आरोप सिद्ध भी हुआ, और उनको चेक पावर जो होता है वो निरस्त किया गया था। और लंबे समय से वो मामले पर वो कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ से उनको राहत नहीं मिली। आपके साथ है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कुछ। जी ठीक है भैया, कैसे काम करवाते हैं? बबलू भाटिया तो अपने वार्ड में एक काम के मामले में वो बहुत आगे है। हाँ। मैं भी इस वार्ड पे, अच्छा, आप इस नंबर वार्ड, एक का हाँ हाँ 2 बार का पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद। अभी ऐसा? 3रा बार लोगों का आशीर्वाद। ठीक है, आप भरपूर पार्षद है तो इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे, और बाकी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तय पार्षद नु हंसना तय नहीं नहीं भैया, हमें आम आम नागरिक है। हाँ। ऐसे ये बता, पार्षद है तो सामने में बबलू भैया भी है, ठीक ठाक काम करवा एक नंबर है। हमारा जो पार्षद है, हमारा गांव है, पहले कुछ दिन पहले झोपड़पट्टी से गांव है। आए बार आदमी सोचा कि अंदर ये गांव कैसे घुसबो। आज देखा था 2 बार रह के ना, हमारे गांव ऐसे चमका के वार्ड नंबर 1 यही कहे जाते, खरुआ 15 वार्ड है, बाकी वार्ड नंबर 1 में हमारे यही पार्षद है। और अभी हमन चुना था कि हमारा काम है कुछ है, हमारा अधूरा मुक्ति धाम पड़े है, ये हमारे वार्ड में मुक्ति धाम नहीं है ढंग से। अब करतीस का बेचारा मेन में तो बैठे है बीजेपी के। अब वो भाई हो बीजेपी कौन बैठे हैं? बीजेपी के अब सोनी नहीं रही क्या बोलते हैं, अनिल सोनी है। अनिल सोनी, हाँ। अब हमारे काम है रुक गए पेंडिंग, तो वो काम नहीं करवाई से अनिल कहाँ सोनी? करवाए? हमारे मुक्ति धाम 5 साल गुजार गए, टेंडर हुए वाला रोक दी। तो अनिल सोनी कहाँ पर रोक दी से वो काम लगा? और वैसे हमारे गांव में पानी का साधन, अभी जाके देखो तालाब है कुछ दूर में, वहाँ पानी नहीं। 2 बार हमने प्रस्ताव भी रखी महोदय मन कि हमारा तालाब में बोर चाहिए, तो बोरो वहाँ बोर भी नहीं हो पाई। पानी अभी 1 महीना रही होकर तालाब सूख जाए। ऐसे तो भारी समस्या है मतलब। अब जो भी है पार्षद निधि से चला थे, अभी नल टाइम में खुलवाते तो यही पानी में हमारा नहाना धोना होते। तो एक नाम से हमन चुना था कि हमारे भाई बबलू भाटिया मौलाना कि हमारे पार्षद के साथ साथ अध्यक्ष बहुल बनाया जाए, ताकि हमारा काम है जोर तोड़ से हो। कैसे का सही कहा था? हाँ सही कहा, सही, हाँ सही बात कहा थे। हाँ सही बोला था। मतलब ये मन पार्षद रही, अध्यक्ष रही, काम हुई। हाँ जोरदार काम हुई। हाँ 1 नंबर काम हुई। अभी का अध्यक्ष थे, कैसे काम करा था? बढ़िया बढ़िया मस्त। अभी जो अध्यक्ष पुराना, हाँ वो तो फिर के नहीं आए हैं, वो बोला थे ना उधर। हाँ, हाँ बस वैसे ही। अध्यक्ष आवे नहीं करे मोहल्ला में, हाँ हाँ कागरो सुने नहीं काम धाम। हाँ नहीं सुने। तो ये ना ये बार इरादा बना ले बबलू भैया। हाँ हाँ ये भाई बनाबो ऐसे। हाँ पक्का वादा है। अच्छा समर्थन मिलत भैया? मतलब ये वार्ड क्रमांक 1 के साथ साथ आप वार्ड क्रमांक 15 मेरी अनुपस्थिति में भी जाइए, हाँ हाँ, ये आवाज आएगी क्या बात कि मोना बबलू भाटिया को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाना है। और हमारे को सुख दुख, सबसे बड़ी बात आज खौरा में एक चीज है कि चाहे ये भैया जो बोल रहे हैं, चाहे कोई बुजुर्ग, किसी भी अध्यक्ष के यहाँ सीधा घुसने की हिम्मत किसी की नहीं है। और मेरे घर में मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आपके लिए मेरा घर के 2 दरवाजे, आगे से भी पीछे से भी, किसी दरवाजे से सीधे घर आइए, आपको वहाँ बेटा भी मिलेगी और आपकी बहू और बेटी भी मिलेगी। क्या बात। और 2 अध्यक्ष मिलेगा। भैया ये बताइए, आप खरोरा को कैसा शहर बनाना चाहते हैं? जब आप अध्यक्ष बन जाएंगे तो खरोरा को आप कैसा शहर बनाना चाहते हैं अपनी दृष्टिकोण से? ये अंतिम सवाल, ये बता दीजिए आप। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही दिल से और अपने मन से मैं एक संकल्प पत्र बनाया हूँ 21-22 कॉलम का। उसके लिए संकल्प छोटी छोटी समस्या से लेकर बड़े समस्या तक। आप खौरा है तो हमारा खौरा खूबसूरत दिखे। खौरा तिगड्डा चौक में एक पास बस्ती जाने के लिए एक मुख्य द्वार है, जो आज 7-8 साल से
जीर्ण शीर्ण अवस्था पे, वो लगता ही नहीं कि मुख्य द्वार है। उसको तो सबसे पहले संगमरमर युक्त खूबसूरत बनाकर माँ महामाया नगरी खौरा में आपका स्वागत है लिखवाऊंगा। जब आप रायपुर से खौरा एंट्री होंगे तो उसमें पेवर ब्लॉक दोनों साइड गौरव पथ का निर्माण करेंगे। उसको कर सकते हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी योजना नहीं है, मतलब छोटी छोटी। मतलब आपका साहब कहना है कि मैं खरोरा को नया शहर बनाना चाहता हूँ। नया शहर और मुख्य मार्गों में जिनकी दुकान हो, घर, उनके सामने इतना सुंदर वृक्षारोपण करके खौरा को एक पर्यावरण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और खूबसूरती की दृष्टि से, वो भी मेरा उस चीज के लिए मैं संकल्पित हूँ। क्या बात, बढ़िया। आप ऐसे ही प्रचार करते रहिए, हम बातचीत और करेंगे। आप जब आप जीत जाएंगे तब बातचीत करने हम पहुंचेंगे आप। बिल्कुल। मैं एक ही चीज कहूंगा लास्ट में, जी जी। खौरा नगर ने 25 साल में सबको देख लिया। हाँ हाँ हाँ। मैं सिर्फ 5 साल मांग रहा हूँ, और 5 साल में मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं अपने जितने भी संकल्प में किया हूँ उसके लिए मैं बिल्कुल संकल्पित और निश्चित उसको पूरा करूँगा। और खौरा में बहुत सी चीज़ों को मैं नहीं बताया हूँ, जो अपील मैं अपना संकल्प पत्र बनाया हूँ उसके माध्यम से घर घर तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, आप पहुंचाते रहिए आवाज। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम बबलू भाटिया जी से बातचीत कर रहे थे, जो 10 सालों तक पार्षद रहे हैं और पार्षद रहते हुए काम इतना करा है कि मोहल्ले वासी जो हैं अब इन्हें मामा मामी के नाम से जानने लगे हैं। और ये पूरी बातचीत कैसे लगी आप जरूर बताइए कमेंट कर। और आपके आसपास ऐसी कोई कहानियां हो वो भी हमें सुझाव दे दीजिएगा, कोशिश करेंगे उस कहानी तक हम पहुंचने की।